नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी का स्वागत करता हूं सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला पे। दोस्तों, आज सीखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। पाइथन में कौन सा फीचर्स अवेलेबल है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए एक एक करके सारे फीचर्स को हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी न हो तो इसीलिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसका फीचर्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पहला फीचर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला जो फीचर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया है पाइथन को, ये अच्छे से समझेंगे। पहले ये जो पॉइंट्स लिखा है इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि हम जब भी पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें पता चलता है कि वो सारे जो है इंग्लिश सेंटेंस के माध्यम पे होता है, जिसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। और ये इतना ज़्यादा सिंपल है, आपको पूरा इसमें क्लैरिटी मिलता है और इसका जो सारा सिंटैक्स है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जिसका वो पाइथन डेवलपर को इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। दोस्तों, क्यों हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इसका कारण ये है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो HLL है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के होने के कारण यूजर इजीली व डेवलपर इजीली उसको समझ सकता है और उसमें कोडिंग बुक को भी इजीली लिख सकता है। इसीलिए इसको इसका प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज पे होने के कारण इसको समझना इतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है इजी टू लर्न। आप पाइथन को इजीली लर्न कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। क्यों इस ऐसा कहा गया है बच्चों? इसका जो पाइथन में जो जो कीवर्ड्स हमने यूज किया है वो सारे पहले, आप अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़े होंगे, उसमें जो जो कीवर्ड्स अवेलेबल है उसमें सारे कीवर्ड्स को हमने पाइथन में यूज किया गया है। और अगर आप कीवर्ड्स नहीं जानते हैं तो आगे चल के हम कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस वो कीवर्ड वो वर्ड होता है जिसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग को मतलब एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। और अगर यहाँ के सारे जो चीज़ें हैं सी प्रोग्रामिंग से लिया होने के कारण ये वहाँ से सी प्रोग्रामिंग से इजीली माइग्रेट हुआ है, जिसके वजह से अगर सी प्रोग्रामिंग को आपको सब अच्छे से समझ में आता है तो पाइथन को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं उसके नेक्स्ट फीचर के थ्रू। कृपया करके इसका नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, ये भी सबसे ज़्यादा बेहतर जो फीचर्स अवेलेबल है पाइथन में। पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बच्चों, ये ओपन सोर्स का मतलब पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ का सिर्फ ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मेन काम है, हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, आप इजीली इंटरनेट से विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे में आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड को आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उस मॉडिफाई करके नया प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के कारण आप इजीली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। आप जाइए www.python.org पे विजिट कीजिए और वहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड कीजिए और इजीली ये ओपन सोर्स होने के कारण इसका जो सोर्स कोड को आप रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और नया सॉफ्टवेयर को आप इजीली बना सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं समझने को, वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स को समझने से पहले हम पहले एक डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखिए दोस्तों। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर हम प्रोग्राम करते हैं बच्चों, पहले हम क्या क्या लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। अगर हम कोई भी प्रोग्राम में अगर कोई कोड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड लिखते हैं। यहाँ पे जो .py लिखा है ये पाइथन का एक्सटेंशन नेम, पाइथन एक्सटेंशन नेम होता है।
हम पाइथन को .py नाम पे सेव करते हैं। मतलब सपोज मेरा फाइल नेम है सीड, ये एक फाइल नेम है, इसको .py के नाम .py ये इसका फाइल को एक्सटेंशन ये नेम है। एक्सटेंशन का मतलब होता है बच्चों, आप किस फॉर्मेट पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम .py का मतलब हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत इसको सेव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं पाइथन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, और उसको किस में सेव करेंगे, .py एक्सटेंशन के माध्यम से सेव करते हैं। दूसरा जो उसके बाद क्या करेंगे, उसको पाइथन कंपाइलर के द्वारा कंपाइल करेंगे। पर कंपाइलर का काम क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। कंपाइलर का काम वो होता है कि वो सोर्स कोड को पूरा चेक करेगा, हर पूरा डिटेल में उसको चेक करेगा। अगर कोई एरर होगा तो उसको एरर जनरेट करके आपको दे देगा। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको क्या करेगा, एक बाइट कोड जनरेट करके देगा। दोस्तों, बाइट कोड कब मिलता है, ये आपको मन में क्वेश्चन आएगा। तब बाइट कोड तब मिलता है जब सोर्स कोड में कोई एरर नहीं होता है। पाइथन कंपाइलर उसको एरर फ्री करके आपको एक बाइट कोड जनरेट करके देंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये बाइट कोड है? बच्चों, इसका एक्सटेंशन जो नेम था होगा उस फाइल का .pyc। तो बाइट कोड का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होगा .pyc। अच्छा बच्चों, अभी आपके मन में आएगा बाइट कोड क्या होता है। बाइट कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो इंस्ट्रक्शन को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम व हार्डवेयर पे इजीली रन कर सकते हैं। मतलब हम कोई पे मतलब सपोज मान लो मैं अपने सिस्टम में एक प्रोग्राम लिखा, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा, उसको कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट किया, तो हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में इजीली रन करवा सकते हैं। दोस्तों, बाइट कोड जनरेट होने के बाद उसके बाद हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें आए वो पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसको पीवीएम कहते हैं। पीवीएम का काम होता है बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना। इसका काम होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन करने की कोशिश करना है। अगर हम सपोज मान लो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पाइथन प्रोग्रामिंग हम बनाया और उसको हमारा बाइट कोड जनरेट कर किया, पाइथन करने के बाद हम इजीली इसको लिनक्स में, यूनिक्स में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, अदर सिस्टम में इसको इजीली रन करवा सकते हैं बाय यूजिंग पीबीएम। पीबीएम का काम यही है कि बाइट कोड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इजीली रन करने के काम आता है। पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का कारण अभी हम समझेंगे। राइट, जो एक सेकंड दीजिए, मैं इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, पाइथन को क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया है? दोस्तों, अगर आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ये दोनों चीजें आप पहले समझिए। जो प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, वो सिर्फ वही प्लेटफॉर्म में जो जिस प्लेटफॉर्म में उसको बनाया गया है। मतलब सपोज मान लो मैं विंडोज में अगर कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक प्रोग्राम बनाया तो मैं सिर्फ विंडोज पे ही चला सकता हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इसको चला नहीं सकता हूँ। बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण मैं अपने प्रोग्राम को अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाऊंगा तो इजीली इसको मैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले उसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने का बाद बाइट कोड जनरेट करना है, और पीवीएम के माध्यम से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इजीली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन प्रोग्राम किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाया गया, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया कि इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, मैं फिर से एक छोटा सा रिकॉल कर लेता हूं। हमने पहले पढ़ा पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों सिंपल कहा गया है? क्योंकि इसमें जो भी सिंटैक्स लिखा जाएगा, जो भी सोर्स कोड हम लिखते हैं, उसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं,
वो सारे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत है, क्योंकि उसमें सारे चीज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के कारण होने के कारण कोई भी यूजर इसको इजीली समझ भी सकता है और उसको ना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। दूसरा जो फीचर्स आता है ईजीटी लर्न। अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, उसमें जो जो फीचर्स था, जो जो कीवर्ड्स वहां पे था, वहां पे वो सारे पाइथन में अवेलेबल के होने के कारण आप इसको सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा बच्चों। उसके बाद ओपन सोर्स है, इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। सिर्फ आप www.python.org वेबसाइट पर जाइए, फ्रीली इसको डाउनलोड कीजिए और इसको डाउनलोड करने के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसको देने के बाद इसके सारे सोर्स कोड को आप इजीली रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और नया प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उसको उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म में इजीली वर्क कर सकते हैं। हमने वो डायग्राम पढ़ा। अगर कोई प्रोग्राम हमने पाइथन सोर्स कोड लिखा है, उसको किस में सेव करेंगे? .py एक्सटेंशन नेम के माध्यम से उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसको कंपाइल करेंगे, उसमें से एरर चेक करेंगे। एक बार एरर फ्री होने के बाद हमारा जो पाइथन कंपाइलर क्या करेगा, एक बाइट कोड जनरेट करके देगा। उसका जो एक्सटेंशन फाइल नेम क्या रहेगा? .pyc होगा, जिसको हम पहचानने में आसानी होगा कि ये एक बाइट कोड है। उसके बाद पीबीएम के थ्रू जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, उसका काम होता है बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर एक बार हमने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में बाइट कोड जनरेट कर लिए, तो हम इजीली यूनक्स, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली इसको रन करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारे आपका डाउट क्लियर किए होंगे। अगर कुछ भी अगर डाउट है तो मेरे जो सारे स्लाइड्स को अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कृपया करके आप कमेंट कीजिए, जिसके वजह से मैं फिर से आपका एक डाउट क्लियर क्लास लूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो फीचर है नेक्स्ट वीडियो में आएगा दोस्तों। कृपया करके हमारे चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।